धर्म भिक्षुक का वर्णन। भृगुजी कहते हैं, संतान के लिए विवाह करने वाला, यज्ञ करने की इच्छा वाला, मार्ग चलने वाला, यज्ञ में सर्वस्व दक्षिणा देने वाला, गुरु, माता और पिता के लिए धन का अर्थी, विद्यार्थी और रोगी, इन 9 स्नातक ब्राह्मणों को धर्म भिक्षुक जानना चाहिए। ये सब निर्धन हो तो विद्या के अनुसार इनको दान देना चाहिए। इन ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ अन्न देना और दूसरों को यज्ञ वेदी के बाहर पकाया अन्न देना कहा है। राजा यज्ञ दक्षिणा में उत्तम वस्तुओं का योग्यता के अनुसार दे। जो विवाहित पुरुष भीख मांगकर दूसरा विवाह करता है उसको रति मात्र फल है और उसकी संतान द्रव्य देने वाले की होती है। जो लोग विरक्त वेदज्ञ ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं वे स्वर्गगामी होते हैं। जिसके पास कुटुंबियों के निर्वाह के लिए 3 साल तक का या अधिक अन्न हो वह सोमयाग करने योग्य होता है। इससे कम द्रव्य होने में जो द्विज सोमयाग करता है उसका पहला सोम यज्ञ भी पूरा नहीं पड़ता, इसलिए दूसरा कभी ना करे। जो कुटुंब को दुखी होते दूसरों को धन देता है वह पहले तो अच्छा लगता है परंतु परिणाम में विष के स्वाद सा भयानक मालूम होता है। ये केवल धर्म का झूठा रूप है। कुटुंबियों को दुख देकर जो पुरुष परलोक के लिए दान आदि करता है वह लोक परलोक में दुख फल को करता है। धार्मिक राजा के होते हुए क्षत्रिय आदि यजमानों का विशेष करके ब्राह्मण का यज्ञ किसी अंग से रुका हो तो धनी वैश्य से जो सोम यज्ञ से रहित हो उसके धन से मदद ले लेनी चाहिए। यज्ञ में 2 या 3 अंग अधूरे हों और वैश्य से उतना धन ना मिले तो शूद्र के घर से यथेच्छ धन ले ले, क्योंकि शूद्र का यज्ञ से कोई संबंध नहीं है। जो अग्निहोत्री नहीं है और 100 गौ का धन रखता है और जिसने यज्ञ ना किया हो पर 1000 गौ का धन हो उन दोनों के घर से भी धन लेना चाहिए। जो ब्राह्मण नित्य दान लेता हो पर दान देता ना हो वह भी यज्ञार्थ धन दे तो ले लेना चाहिए। इस कर्म से उसका यश और धर्म बढ़ता है। जिसने 3 दिन तक भोजन न किया हो वह 7वीं खुराक धर्महीन पुरुष से भी अन्न ले ले तो कोई दोष नहीं है। खेत खलिहान या घर से या कहीं से अन्न लाए और उसका स्वामी पूछे तो उससे सत्य बात कह दे। क्षत्रिय को ब्राह्मण का धन कभी नहीं छीनना चाहिए। यदि निर्वाह ना हो सके तो दूसरे कुकर्मियों से धन ले ले। जो पुरुष यज्ञ आदि धर्म ना करने वालों से धन लेकर धर्माचारी सत्पुरुषों को देता है वह अपने को नौका बनाकर उन दोनों को तार देता है। यज्ञ आदि करने वालों के धन को देव धन कहते हैं और यज्ञादि धर्म कर्म न करने वालों का धन आसुरी धन कहलाता है। ब्राह्मण निर्वाह के लिए कोई दोष भी करे तो उसको भी राजा दंड ना करे, क्योंकि राजा ही के दोषों से ब्राह्मण भूख से दुख उठाते हैं। ब्राह्मण के परिवार विद्या शील आदि को जानकर राजा धर्मार्थ जीविका कायम कर दे और चोर वगैरह दुष्टों से रक्षा करे, क्योंकि उसके धर्म का 6ठा भाग राजा पाता है। ब्राह्मण यश के लिए शूद्र से धन कभी ना मांगे, क्योंकि शूद्र भिक्षा से यज्ञ करने वाला मरकर चांडाल होता है। जो ब्राह्मण यज्ञ के लिए धन मांगकर यज्ञ में नहीं लगाता वह मरकर 100 वर्ष भास या कौवा की योनि में रहता है। जो देवार्पण या ब्रह्मार्पण किए धन को
लोभ से खा जाता है, वह पापात्मा परलोक में गीत की झूठन से जीता है। पशु याग या सोम याग ना हो सके तो उस दोष की शांति के लिए ब्राह्मण को शूद्र से भी धन लेकर वैश्वानरी इष्टि करनी चाहिए। जो द्विज आपातकाल के ना होते आपातकाल के धर्म से बर्ताव करता है, वह परलोक में उसका फल नहीं पाता। विश्वदेव, साध्यदेव, महर्षि और ब्राह्मणों ने मृत्यु से डरकर आपातकाल में मुख्य विधि के स्थान में प्रतिनिधि की कल्पना की है। मुख्य विधि की शक्ति होने पर भी जो पुरुष प्रतिनिधि से कर्म करता है, उस दुर्बुद्धि को उस धर्म का फल परलोक में नहीं मिलता। धर्मज्ञ ब्राह्मण अपने थोड़े नुकसान को राजा से ना कहे, उन अपकारियों को अपने सामर्थ्य से ही दंड दे। तप शक्ति और राज शक्ति, इनमें अपनी तप शक्ति अधिक प्रभावशाली है। इसलिए द्विजों को अपनी ही शक्ति से शत्रु दमन करना चाहिए। ब्राह्मण अथर्ववेद के आंगे रस मंत्रों को पढ़कर अविचार करे। मंत्रोच्चारण ही ब्राह्मण का शस्त्र है, उसी से द्विज शत्रुओं का नाश करे। क्षत्रिय अपने भुजबल से, वैश्य और शूद्र धन से और ब्राह्मण मंत्र जप हवन से आपत्ति को दूर भगाए। ब्राह्मण विहित कर्मों का अनुष्ठान करने वाला, पुत्र शिष्यों का शासन करने वाला, प्रायश्चित आदि को बताने वाला और सबका मित्र कहा गया है। उसको कोई बुरी बात या रूखी बात ना कहे। कन्या, युवती, थोड़ा पढ़ा, मूर्ख, रोगी और यज्ञोपवीत संस्कार रहित पुरुष अग्निहोत्र ना करे। यदि ये सब होता किए जाए तो खुद और जिसका अग्निहोत्र हो वह दोनों नरकगामी होते हैं। इस कारण श्रोत कर्म में प्रवीण वेद विशारद ही अग्निहोत्र का होता बन सकता है। जो ब्राह्मण वैभव होने पर अग्न्यदान स्वीकार करके प्रजापति देवता वाले अश्व का दान नहीं करता, वह अग्न्यदान फल को नहीं पाता। श्रद्धावान जितेंद्रिय पुरुष पुण्य के दूसरे कर्मों को करे, पर न्यून दक्षिणा देकर कोई यज्ञ ना करे। अर्थात बिना पूरी दक्षिणा यज्ञ नहीं करना चाहिए। कम दक्षिणा देकर यज्ञ कराने से यज्ञ इंद्रियां, यश, स्वर्ग, आयु, कीर्ति, प्रजा और पशुओं का नाश करती है। इस कारण थोड़े धन वाला यज्ञ ना करे। अग्निहोत्री ब्राह्मण यदि जानबूझकर दोनों काल हवन ना करे तो 1 मास चांद्रायण करे, क्योंकि अग्निहोत्र का होम लोभ करना पुत्र हत्या के समान है। जो ब्राह्मण शूद्र से धन लेकर अग्निहोत्र की उपासना करते हैं वे शूद्र ऋत्विज हैं और वेद पाठियों में निंदित होते हैं। शूद्र धन से अग्नि उपासना करने वाले मूर्ख ब्राह्मणों के मस्तक पर धनदाता शूद्र पैर रखकर परलोक में संकटों को तर जाता है। शास्त्रोक्त कर्मों को ना करने और दूषित कर्मों को करने से और विषयों में आसक्ति से मनुष्य प्रायश्चित लायक होता है। अनजान में पाप करने पर विद्वानों ने प्रायश्चित कहा है। कोई श्रुति प्रमाण से जानकर पाप करने पर प्रायश्चित का विधान कहा है। अज्ञान से किया पाप वेदाभ्यास से शुद्ध होता है और ज्ञान से किया पाप विविध प्रायश्चितों से शुद्ध होता है।